Question number 383, Dr. Murli Manohar Joshi. प्रश्न संख्या 383। आप कृपया शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, प्लीज आस्क यू क्वेश्चन। आप क्वेश्चन पूछिए। यस, ऑनरेबल मिनिस्टर, आप शांत हो जाइए। Statement आप is laid on शांत the हो table of जाइए। the House. Madam, A to D statement laid on the table of the House. यस महोदय, ये इस प्रश्न के उत्तर से कई चीजें बड़ी ऐसी पता चलती हैं कि जिस पर मैं रेल मंत्रालय की थोड़ी नीतिगत बात भी जानना चाहूंगा। बताया गया है कि 1,12,937 एकड़ क्षेत्र खाली पड़ा है जो रेलवे के पास है, और रेल मंत्री महोदय ने अपने बजट में कहा था कि इसके लिए वो लैंड बैंक बनाना चाहते हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि इस लैंड बैंक में कुछ किसानों के लिए भी स्थान होगा कि नहीं, क्योंकि रेल मंत्री महोदय ने बहुत बड़ी लड़ाई उस भूमि को जो औद्योगिक विकास के लिए दी जा रही थी किसानों से छीन के, उसकी लड़ाई लड़ी थी। हमने उसमें इनका समर्थन किया, लेकिन अब इसमें आप कुछ किसानों का हिस्सा रखेंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा 1,12,937 क्षेत्रफल है और कई जगह 14,352, 11,718, 17,970 एकड़ भूमि मौजूद है, और इसमें अनेक ऐसे स्थान हैं कि जहां बड़े बिल्डर्स आंख लगाए बैठे हैं कि रेलवे की भूमि मिले और वो बिल्डिंग के अपने कॉम्प्लेक्सेस बनाएं। ये भूमि आपने किसानों से अधिग्रहित की थी। अगर आप उसमें अपना काम नहीं कर पा रहे हैं तो स्वाभाविक नियम से ये जमीन किसानों को वापस जाना चाहिए। तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये आपने किस आधार पर खाली इंडस्ट्रियल हाउसेस के लिए बैंक बनाया है, लैंड बैंक, या इसमें कोई किसानों का भी हाथ रहेगा, और अगर रहेगा तो किन शर्तों पर रहेगा, और अगर ये नहीं आप कर रहे हैं तो क्या आप किसानों को ये जमीन वापस कर सकेंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। वर्षों से ये जमीन खाली पड़ी हुई है। यस मैडम स्पीकर, मैं माननीय मुरली जी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है। 1,12,000 एकर्स जो हम अभी तक जो लैंड बैंक हम लोगों ने बजट में कहा था, वी अनाउंस दैट विल सेट अप ए लैंड बैंक। एज ऑफ नाउ ऑपरेशनल एंगल छोड़ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है ट्रैक्स बनाने के लिए और सेफ्टी सिक्योरिटी एंगल से, उसको छोड़ के ए लैंड हमारा पास में है जो हम लैंड बैंक का मुताबिक इसको ले आए। इसमें हम किया है इतना जल्दी से जल्दी 1,12,000 एकर्स भी जो एनक्रोचमेंट नहीं है, फ्री ऑफ द एरियाज जो रेलवे का लैंड है। इट इज नॉट दैट वी हैव टेकन दिस लैंड फ्रॉम एनीवन राइट नाउ, नो। रेलवे का पास 1.40 लाख हेक्टेयर्स लैंड है जो लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर, इसका मतलब होता है इट इज अबाउट मे बी 10, इट इज अबाउट मे बी इफ आई गेस इट मे बी अबाउट 10 lakhs acre about the infrastructure, tracks, broad gauge line, doubling with everything. But now we have decided the dedicated freight corridor. You will be happy to know that in the western corridor and the east corridor, and after that it will be coming for south also. That corridor will create some employment, the infrastructure, the industrial hubs and everything. For that purpose we are doing it, no doubt of it, that we announced in the budget. But we have the policy. We have the policy where the Group 3 and Group D staffs, our staffs, sometimes they are also allowed to allow them to for cultivation or the plantation. We have that policy already there, and there are some places where we give land for the give the license for the plantation also. When you raised a question, I will certainly take care for that. It is not that we capture the land from the farmers. It is not our policy. We want to utilize our railway land for land bank for the commercial utilization of land and airspace, because if we don't increase the fare, if we don't give the burden to the people, then there will be some option for alternative income so that we can generate more revenue. Instead of tariffs, we can go for commercial utilization of land and airspace. We are not selling the land. Land will be the asset for the railway, but we can utilize for the commercial angle. From the commercial angle, it will increase the infrastructure, employment, and also what you said about the Kishans. If you have any specific suggestion,
please give it to us. We will try to accommodate them. Thank you. Yes. धन्यवाद। लेकिन मेरा अभी ये पहले प्रश्न का जो एक हिस्सा छूट गया है वो ये है कि क्या इसमें जो जमीन आपने किसानों से अधिग्रहित की थी, ये जमीन रेलवे ने खरीदी नहीं है, दिस हैज बीन एक्वायर्ड फ्रॉम द फार्मर्स। तो एक्वायर्ड लैंड के नियम के अनुसार ये होना चाहिए। यू कांट चेंज द लैंड यूज लाइक दिस आर्बिट्ररीली। आप अचानक लैंड यूज नहीं बदल सकते। तो पहली बात तो ये बताएं कि जो अधिग्रहित जमीन थी उसका क्या करेंगे, वो वापस होगी या नहीं होगी, या उसमें किसानों का मैक्सिमम हाथ रहेगा या नहीं रहेगा, ये एक बात। इसका जवाब पहले प्रश्न में ही अभी आपसे चाहिए। इसका जवाब देने पर फिर मैं दूसरा प्रश्न पूछूंगा। सर अभी नहीं लिया, अभी कुछ किसान से ऐसा नहीं लिया। जब हम अधिग्रहण करते हैं ओनली फॉर लाइन, न्यू प्रोजेक्ट, द न्यू लाइन, दैट इज ऑल्सो विद द कॉम्पेंसेशन, बट फॉर दिस लैंड बैंक इट इज नॉट फ्रॉम द किसान। अभी कुछ नहीं हुआ है सर, हमारा पास कोई इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं है। इफ यू हैव, कोई नहीं लिया। अगर आपका पास फॉर दिस लैंड बैंक कोई लैंड ऐसा नहीं है, अगर इसमें आपका कोई जानकारी है तो आप जरूर दीजिए। दूसरा प्रश्न, नो लैंड ग्रैबिंग, दिस इज ब्रिटिश पीरियड में, अभी कुछ नहीं। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि आपने पिछले सालों में कुछ जमीनें दी हैं कि जो कुछ भवन भी दिए हैं जो रेलवे के पास थे, लेकिन आपने दूसरों को दे दिए हैं। क्या आप उनके बारे में जांच कराएंगे कि वो जिस काम के लिए चाहिए थे उसी के लिए दिए गए हैं, या जैसे रांची में और उड़ीसा में बीएनआर के भवन थे, वो रेलवे काम कर रही थी, उन पर जनहित में काम कर रही थी, वो कुछ निजी व्यक्तियों को दे दिए गए हैं, या ऐसा ही कुछ स्थानों पर रेलवे के भिन्न भिन्न जोन्स में रेलवे की चीजें लोगों को दे दी गई हैं, बिना किसी बिडिंग के, बिना किसी इसके लाइसेंस पर दे दी गई हैं, और वो सार्वजनिक उपयोग के बजाय व्यक्ति उसको चला रहा है और पैसा कमा रहा है। वो आपको दे रहा है या नहीं दे रहा है ये हम नहीं जानते, इससे पता नहीं चलता। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि 2004 से और 2009 तक जितने आपने ये भूमि और भवन किसी भी एजेंसी को दिए हों, उसकी लिस्ट, और उस पर आप क्या जांच ये कराएंगे कि वो ठीक ढंग से उसका उपयोग हो रहा है, किसी नीति के अंतर्गत दिए गए थे? 497 sites, so far our knowledge is concerned, from the 4 railway zones. This site has been licensed for this, licensing for this different purpose, for the commercial utilization of land and airspace. If you have the specific complaint for anybody that वो जो रेल से लिया है लाइसेंस करके भी, उसका बाद अगर इंडिविजुअल कुछ कर रहा है रेल को भवन लेके इंडिविजुअल इंटरेस्ट में, ऐसा कोई कंप्लेन आपका पास आए तो आप जरूर दीजिए, इसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे।